जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में सबसे बड़ा जो सवाल यही है कि तेजी क्यों नहीं आ रही है, और एक चीज यहाँ पे भी छोटी मोटी तेजी आ भी रही है तो पुट राइटिंग अच्छी खासी क्यों नहीं हो रही है। समझ रहे हो, तेजी के सौदे क्यों नहीं बन रहे हैं, कुल मिला के कह लीजिए। जब आज 0.7% की तेजी हुई है तो पुट राइटर थोड़े से अग्रेसिव होने चाहिए थे, कॉल राइटर थोड़े से दबाव में आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे चाहे तेजी हो रही है चाहे मंदी हो रही है, मतलब काम एक ही हो रहा है, जो हो रहा है कॉल राइटिंग। इतना ज़्यादा ये वीक शेयर हो चुका है ना भाई कि कोई छोटी मोटी खबर तो काम ही नहीं कर रही है। जैसे अभी आईसीआईसीआई ने बाय रेटिंग दिया था, अभी मैं कल आप लोगों को बताया था कि मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे बाय रेटिंग एक दिया है। भले ही मूल्य घटाया है, अपना लक्ष्य मूल्य घटाया है, लेकिन बाय रेटिंग दिया है। तो इसकी वजह से मतलब तेजी आ ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। उसी के अगेंस्ट में मैं अभी ग्लोबल मार्केट को देख रहा था तो पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां, जापान की कंपनी कुछ और बना रही है, चीन की कंपनी कुछ और बना रही है, अच्छे अच्छे पता नहीं कैसे कैसे टरबाइन बना रही हैं ये सब। तो ये देखिए, ये एक टाइप की टरबाइन बन रही है जिसको कहा जा रहा है विशाल का इस तरीके से टरबाइन बनाया है। मतलब अलग अलग ढंग से जो है यहाँ पे। तो देखिए, जब भी किसी कंपनी का ग्रोथ रुक जाता है ना, आगे की उम्मीद खत्म हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है। मार्केट को ग्रोथ ही पसंद है, ठीक है ना, बेबी को बेस पसंद है और मार्केट को ग्रोथ पसंद है। ग्रोथ का मतलब है कि ये नहीं कि कोई कंपनी हर क्वार्टर में 100 करोड़ का बिजनेस करती है, 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करती है, और बस यही इसका हर साल का, हर क्वार्टर का, हर मतलब एकदम कह लीजिए कि रिपीट रिदम हो गया। नहीं, 100 करोड़ कर रही है तो अगले साल 150 करोड़ करना चाहिए, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, बढ़ते रहना चाहिए, स्टेबल नहीं हो जाना चाहिए। वो सरकारी कंपनियों के जैसे कि बहुत सारी कई सरकारी कंपनियां हैं जिनका एकदम फिक्स आता है, उतना ही नेट प्रॉफिट आएगा, उतना ही राजस्व आएगा, उतना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आएगा। मतलब सब कुछ स्टेबल है, मार्जिन से लेके सेल्स से लेके नेट प्रॉफिट तक सब स्टेबल है। मतलब ग्रोथ काम खत्म है, उतना ही। और वहीं धीरे 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 बढ़ती रहती हैं। वो चीज़ इसमें भी लगभग मुझे नज़र आ रही है कि 2-3 साल तक तो इसका एकदम रिदम पक्का है, एकदम फिक्स है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसमें बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट पहले से भी आई हैं, बढ़िया सी तेजी आई थी और अच्छा खासा वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को वही। अब मुझसे लोग पूछ रहे हैं, जब आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर तेजी क्यों नहीं आ रही है, आप 2 साल से वीडियो बना रहे हो, 4 साल से वीडियो बना रहे हो, तेजी क्यों नहीं आ रही है, तो अगर मेरे वीडियो बनाने से अगर तेजी होती तो कब की आ चुकी होती। जो ये लोग आईसीआईसी डायरेक्ट से जाके पूछिए कि तेजी क्यों नहीं आ रही है, मोतीलाल ओसवाल से जाके पूछिए कि तेजी क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पे देखिए नुआमा से पूछिए 55 रुपये का टारगेट क्यों नहीं टच कर रहा है, जेम फाइनेंशियल 64 रुपये का टारगेट क्यों नहीं टच कर रहा है, और इन्होंने 81 रुपये का टारगेट 64 कर दिया, 74 रुपये का टारगेट 66 क्यों कर दिया, ये भी तो जाके पूछ सकते हो। ये सब बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, अभी मैं तो एकदम छोटा सा हूँ, मुझे तो सेबी भी कभी भी बैन कर सकती है और मेरा चैनल बैन की भी है, तो मैं कौन होता हूँ शेयर को ऊपर या नीचे ले जाने वाला। तो मेरी एनालिसिस तो मैं जो आप लोगों को अपनी एनालिसिस बता देता हूँ, और वो लगभग आप लोग देखे होंगे 1-2 साल में मेरी जो एनालिसिस है वो लगभग लगभग जैसे मार्केट चला है, जैसे सूर्योन बिहेवियर दिखाया, वैसे वैसे जो है मेरा एडवांस में आपका प्रेडिक्शन मैं बता देता हूँ, बताया करता था, और अभी भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं बताऊंगा। तो हम लोगों की केवल होती है एनालिसिस, हम लोग ये देखते हैं, इसका हम एक्सपर्ट हैं। ये जो चार्ट बनता है हम लोग इसके एक्सपर्ट हैं। क्या वैल्यूएशन रहेगा, कैसे वैल्यूएशन रहेगा, कितना कंपनी, वो सबसे हमसे मतलब नहीं होता है हम लोगों से। जो एकदम चार्टिस्ट जिसको कहते हैं कि वो चार्ट का ही एक्सपर्ट कहते हैं हम लोग। जो ये यहाँ पे जो बनता है ना, हम लोग इसको देख के बता सकते हैं कि हाँ आगे कैसा प्रिडिक्शन रह सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, किधर के साइड में मोमेंटम की संभावना ज़्यादा है, किधर का पलड़ा भारी है, किधर का पलड़ा हल्का है। ये सब हम लोग केवल देख सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी आगे कितना, अगर अगर हम लोग अंदाजा लगा भी लेंगे कि आगे नेट प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मात खा जाएंगे ना कि कंपनी का भी पी 17 पे है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू 6 पे है, अभी मैं आपको यहाँ पे ओपन करके वहीं देख रहा था। कभी इसका बुक वैल्यू मतलब 40-50 टाइम पे पीबी रेशियो था तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब कंपनी की एक्चुअल वैल्यू 1 रुपये थी और प्राइस 60 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, तो बहुत अच्छा शेयर था।
आज इसका पीबी रेशियो 6 रुपये पे आ चुका है, मतलब शेयर का प्राइस जो है 1 रुपया है एक्चुअल प्राइस, और शेयर 6 रुपये पे, तो ये खराब है। उसमें उतना का पीबी चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में था। वहीं उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से ले लेंगे, तो उस समय पी रेशियो इसका जो है 100 पे, 125 पे, 80 पे, 70 पे ट्रेड कर रहा था। उस समय बहुत अच्छा था, पी रेशियो बहुत अच्छा वैल्यूएशन था, 80 का वैल्यूएशन बहुत अच्छा वैल्यूएशन था। और अभी 16 का वैल्यूएशन यहाँ पे मिल रहा है, 16 पे इसका पी रेशियो ट्रेड कर रहा है। अर्निंग पर शेयर जिसको कहते हैं, वो बहुत खराब है। तो अब जब सब कुछ आपके फेवर में है लेकिन फिर भी तेजी नहीं आ रही है, तो उसमें कोई क्या ही कर सकता है? आप खुद बताइए ना, क्या कर सकता है? उसके बाद एक मैं यहाँ पे भी एनालिसिस करके बताया था कि मतलब अगर पिछले 5-7 साल में बहुत यहाँ दिन के बाद RSI 2020 के बाद RSI जो है अभी 28 पे आया है, मतलब लास्ट टाइम मतलब 2020 में था। 5 साल के बाद इसका वैल्यूएशन एकदम कह लीजिए RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है 30 पे आया है, जबकि कभी नहीं आया था। मतलब 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में छुआ ही नहीं था। 40 के ऊपर ऊपर इससे ही हर बार मोमेंटम करे। तो इतने अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आने के बावजूद भी जब मोमेंटम नहीं करा, तो कुछ ना कुछ अंदर खाने पक रहा है, या दाल में कुछ ना कुछ काला जिसको कहते हैं वो है, तभी तो नहीं हो रहा है ना। लेवल, हर इंपॉर्टेंट लेवल, अभी 40 का मेरा लास्ट था कि 40 का मुझे उम्मीद है कि 40 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, और 40 के बाद से इसमें रिकवरी की संभावनाएं बनेगी। उसी 40 पे आकर सस्टेन कर रहा है। अगर 40 के नीचे अब और थोड़ी सी नीचे मतलब ब्रेक करता है, तो नीचे 35 आ जाएगा। ये सारे के सारे देखिए मेरे फिबोनाची के लेवल है, ये देखिए 35 पे आएगा। ये वाला लेवल ये आएगा लगभग 28 के आसपास आएगा। तो क्या मैं बताऊं आपको कि क्या मैं ये कह दूं? और एक बार मैं आप लोगों को ये चीज़ बताया भी था, हालांकि वो मैं बताया नहीं था, कहा था कि शायद ये आने वाले भविष्य में एक बार जो है 27 रुपये तक भी जा सकता है। अगर किसी को याद होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। 35 रुपये, ये सारे के सारे अब निचले लेवल इसके बनेंगे। तो अब अगर 35 पे जाता है, तो इसका वैल्यूएशन 10-12 पे आ जाएगा पी रेशियो के हिसाब से। अब बुक वैल्यू तो और आ जाएगा, 3-4 पे बुक वैल्यू आ जाएगा। मतलब इतना ज़बरदस्त शेयर 3-4 के वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मतलब क्या ही बोले अब, मतलब कुछ भी, वहीं तो कहते हैं कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे एवरेज इसका पी देखेंगे, 5 साल का एवरेज पी 78 बता रहा है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए ना, 17 का पी और कहाँ पे 78 का पी, और वो भी 5 साल का एवरेज। समझ रहे हो आप लोग? ये चीज़ यहाँ पे है। अभी पी रेशियो के हिसाब से अगर देखेंगे, तो यहाँ पे अप साइड का मोमेंटम कितना बता रहा है, 360% का, और यहाँ पे 1 साल का बता रहा है 200-250% का। समझ रहे हो? मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से अंडर वैल्यूड इतना ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर कह लें यहाँ पे सीधा सीधा कि 250% का ये अपसाइड अंडर वैल्यूड बता रहा है, इसका मतलब प्राइस जो है वो 250% ऊपर रहनी चाहिए। मतलब जो 40 पे है, वो 40 पे लगभग 4-12 मान के चलिए 100 के आसपास रहनी चाहिए प्राइस, अगर एक्चुअल वैल्यूएशन की बात करेंगे तो उससे भी ऊपर। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ये मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा था, कहाँ गया अभी? यहाँ पे आज तो छोटी सी तेजी, तो तेजी आई है ना भाई। आज ये इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग क्यों हो रही है? आज तो पुट राइटिंग, इधर के साइड में थोड़े ग्रीन कैंडल दिखने चाहिए ना, इधर के थोड़े कैंडल कटने चाहिए ना। मतलब कॉल जो पहले से राइट किया गया है, कॉल अनवाइंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए थी ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, मतलब एकदम, मतलब वो एकदम कहते हैं कि एकदम पक्का जो हो चुका है कि डाउन ट्रेड एकदम कंफर्म हो चुका है, और बहुत ज़्यादा वीकनेस जिसको कहते हैं वो अभी हावी है इस पे। मतलब कोई जाना ही नहीं चाह रहा है तेजी की साइड में। और वो चार्ट तो हम लोगों को पहले से ही गवाही दे ही रहा है। हर पुल बैक पे गिरावट, हर पुल बैक पे गिरावट, यहाँ से ही देख लीजिए, हर पुल बैक पे गिरावट एक आ रही है। समझ रहे हो? तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं चार्ट पे, और इस तरीके से मैं बताया भी था आप लोगों को कि शायद इस तरीके से एक गिरावट यहाँ पे पेंडिंग है, और वही गिरावट यहाँ पे आ रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ से ये वाली गिरावट, और यहाँ से ये वाली गिरावट लगभग लगभग सेम टाइप की है। अब एकदम एग्जैक्ट नहीं मैच करेगा, और ये मैं कई बार मैच करके आप लोगों को बताया था कि एक गिरावट इस तरीके से पेंडिंग है, और हो सकता है शायद वो आए। अब देखते हैं यहाँ से रिकवरी करता है कि नहीं करता है। यही लास्ट लेवल है, ठीक है ना। अब देखते हैं, बाकी भाई बर्दाश्त करना पड़ेगा। मार्केट है, आपके कहने से नहीं चलता है, अपने मन चलता है। चलता है तो फिर आपके रोकने से नहीं रुकता है, और उसका उदाहरण यहाँ पे है कि जब मार्केट चलता है तो आपके कहने से नहीं चलेगा, और जितना कहेंगे आप उतना नहीं चलेगा, उससे कहीं ज़्यादा चलेगा। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आप लोग।
ठीक है, अगर आपको भरोसा है सुजलोन एनर्जी पे कंपनी के ऊपर तो बढ़िया है, अच्छा खासा वैल्यू कंपनी के ऊपर 6.5 गीगावाट के आसपास अभी भी ऑर्डर बुक हैं, वो आप लोग जानते भी हो। तो अगर विश्वास है कंपनी के काम पे के ऊपर तो आज नहीं तो कल तेजी आएगी ही आएगी।